नमस्कार मित्रों, कल तक अपन ने मेवाड़ के इतिहास में राणा रतन सिंह तक पढ़ लिया था। आज अपन मेवाड़ का बहुत महत्वपूर्ण शासक पढ़ने जा रहे हैं और उस शासक का नाम था लक्ष्य सिंह लाखा। लक्ष्य सिंह इसका मूल नाम था, इसे बाद में कहा गया लाखा। ये मेवाड़ का महत्वपूर्ण शासक था। कल आपको हमीर सिसोदिया तक की बातें बता दी गई थी। आज हमीर सिसोदिया के बाद में जो मेवाड़ का शासक बना उसके बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्य सिंह लाखा। लक्ष्य सिंह लाखा 1382 में मेवाड़ का शासक बना था और 1421 तक मेवाड़ पर क्या किया था? शासन किया था। लक्ष्य सिंह जिसको अपन लाखा कह रहे हैं, इस लाखा के काल में एक बंजारे ने 14वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में पिछोला झील बनवाया था। कौन सी झील बनाया? पिछोला झील बनवाया था। यानी पिछोला झील का निर्माण लाखा ने करवाया था। लाखा के शासन काल के अंदर पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। आपसे पूछा जाए कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, तो उसका उत्तर एक बंजारा होगा। इस बंजारे का वास्तविक नाम किसी को भी अभी तक मालूम नहीं चला है। कुछ लोग बताते हैं कि चिड़ीमार नामक बंजारे के द्वारा इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है कि लाखा के शासन काल में पिछोला झील बनवाई गई थी। 14वीं शताब्दी में पिछोला झील बनवाई गई थी और एक बंजारे के द्वारा इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। पिछोला झील है, उस पिछोला झील के पास 2 मंदिर हैं। पिछोला झील के पास कितने मंदिर हैं? 2 मंदिर हैं। उसमें से एक मंदिर का नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर। और दूसरे का नाम है जग निवास मंदिर। जग निवास मंदिर। ये 2 मंदिर यानी कि भवन बने हुए हैं जो कहाँ स्थित है? पिछोला झील के पास में। पिछोला झील के पास एक जग मंदिर है, एक जग निवास मंदिर है। और जग मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। और जग निवास मंदिर का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। ये मेवाड़ के आने वाले इतिहास में जगत सिंह फर्स्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा और जगत सिंह सेकंड भी आपको पढ़ाया जाएगा। देखो, पिछोला झील के पास 2 मंदिर बने हुए हैं और इस पिछोला झील के पास एक प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा है। प्रसिद्ध किसका चबूतरा है? नटनी का क्या स्थित है? चबूतरा। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर होगा पिछोला झील उदयपुर में। पिछोला झील राजस्थान की मीठे पानी की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। यानी इससे सुंदर कोई भी झील राजस्थान में नहीं है और ये मीठे पानी की झील है। अब देखो, दोबारा से देखें, लक्ष्य सिंह इसका मूल नाम था। इसे इतिहास में लाखा के नाम से जाना गया। लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक था और लाखा जब शासन कर रहा था तो उसके शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा झील बनवाई गई जिसे पिछोला झील कहा जाता है। ये पिछोला झील 14वीं शताब्दी में बनवाई गई थी और इस पिछोला झील के पास 2 मंदिर हैं। ये दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक मंदिर का नाम है जग मंदिर। इस जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
जगत सिंह फर्स्ट ने, जो मेवाड़ का शासक था। जगनिवास मंदिर का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। ये कहाँ का शासक था? ये भी मेवाड़ का शासक था। पिछोला झील के पास प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा स्थित है। एक बार एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो विशेष रूप से जो अलवर जिले के विद्यार्थी थे उन्होंने ये प्रश्न शायद अधिकांश विद्यार्थियों ने गलत कर दिया था, क्योंकि अलवर में नटनी का 12 है, नटनी का 12 है और पूछा क्या गया था? नटनी का चबूतरा। तो नटनी का चबूतरा तो है पिछोला झील उदयपुर में, और नटनी का 12 यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो वो स्थित है अलवर में। अब देखो, लक्ष्य सिंह को ही लाखा कहा जाता है। लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 तक रहा था। लक्ष्य सिंह लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील बनवाई गई थी, जो 14वीं शताब्दी में बनवाई गई। और ये पिछोला झील है जो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे सुंदर झील मानी जाती है। इस पिछोला झील के पास 2 मंदिर बने हुए हैं, जिसमें एक मंदिर का नाम है जग मंदिर, और जग मंदिर का निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। उसके बाद दूसरा मंदिर का नाम है जग निवास मंदिर। इस जग निवास मंदिर का निर्माण करवाया गया था जगत सिंह सेकंड के द्वारा। जगत सिंह फर्स्ट और जगत सिंह सेकंड दोनों मेवाड़ के शासक हैं। आने वाले इतिहास में ये दोनों आपको पढ़ाए जाएंगे। इस पिछोला झील के पास प्रसिद्ध नटनी का चबूतरा स्थित है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में ये लाखा जो है, इस लाखा के शासन काल में लक्ष्य सिंह लाखा है। लाखा के काल में पहली बार जावर से चांदी निकाली गई। लाखा के काल में क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। लाखा के शासन काल में पहली बार चांदी निकाली गई थी, और ये चांदी कहां से निकाली गई थी? जावर से। चांदी कहां से निकाली गई? जावर से। और जावर कहां स्थित है? उदयपुर में। जावर कहां स्थित है? उदयपुर में। लाखा के शासन काल में पहली बार क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई। चांदी कहां से निकली? जावर से। जावर कहां स्थित है? उदयपुर में। ये जावर है जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। एशिया की सबसे बड़ी चांदी की क्या मानी जाती है? खान मानी जाती है। यानी आपसे एग्जाम ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है लाखा के शासनकाल की, कि लाखा के शासनकाल में पहली बार क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई। चांदी कहां से निकली? जावर से। जावर कहां स्थित है? उदयपुर में। और जावर एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान मानी जाती है। जावर से चांदी के अलावा जो धातु निकलती है वो सीसा और जस्ता है। सीसा और जस्ता भी जावर से निकाला जाता है। इस सीसे और जस्ते के मिश्रित रूप को ग्लेना कहा जाता है। मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? ग्लेना। ये भी आईएएस भर्ती प्री परीक्षा में पूछा गया था कि इसे सीसा और जस्ता जो जावर से निकाला जाता है उसके मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा ग्लेना कहा जाता है। देखो, लाखा के शासन काल में पहली बार क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई। चांदी कहां से निकाली गई? जावर से निकाली गई। जावर की खान कहां स्थित है? उदयपुर में। और जावर एशिया की सबसे बड़ी चांदी की क्या मानी जाती है? खान मानी जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि सीसा जस्ता कहां से मिलता है राजस्थान में? निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलता है?
तो जावर से ध्यान रखना, आपको यही ध्यान नहीं रखना है कि चांदी निकलती है, चांदी के साथ साथ जावर से सीसा और जस्ता भी निकाला जाता है, जिसके मिश्रित रूप को ग्लेना कहा जाता है। ये RS भर्ती प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि सीसे और जस्ते के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा ग्लेना। और ये वाला जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है, ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, उसका उत्तर होगा जावर। और जावर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो दोबारा देख ले, लाखा के काल में पहली बार क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई थी। चांदी कहां से निकाली गई थी? जावर से। जावर कहां स्थित है? उदयपुर में। जावर कहां स्थित है? उदयपुर में। और जावर एशिया की सबसे बड़ी चांदी की क्या मानी जाती है? खान मानी जाती है। जावर से चांदी के अलावा सीसा और क्या निकलता है? जस्ता। सीसे और जस्ते के मिश्रित रूप को ग्लेना कहा जाता है। ये तो आपको कन्फर्म याद रखना है कि लाखा के काल में एक पिछोला झील बनाई गई थी, जो एक बंजारे के द्वारा बनाई गई। पिछोला ऐसे लिख लिया, ये अपनी पिछोला हो गई। और पिछोला को समझ करके अब प्रश्न याद करें कि पिछोला झील का निर्माण कब हुआ? 14वीं शताब्दी में। पिछोला झील के किनारे मंदिर कितने? 2। एक मंदिर है जग निवास, एक मंदिर है जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण करवाया जगत सिंह फर्स्ट ने, और जग निवास मंदिर का निर्माण करवाया जगत सिंह सेकंड। इसी पिछोला झील के पास नटनी का क्या स्थित है? चबूतरा। नटनी का क्या स्थित है? चबूतरा। उसके बाद में लाखा के काल में पहली बार जावर से क्या निकाली गई? चांदी निकाली गई। ये जावर हो गया आपका। तो जावर से क्या निकाली गई? चांदी। और जावर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जावर एशिया की सबसे बड़ी चांदी की क्या है? खान है। ये एशिया हो गया। तो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान कौन सी है? जावर है। और जावर से चांदी के अलावा क्या निकलता है? सीसा और जस्ता भी निकलता है। इस सीसे और जस्ते के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? ग्लेना कहा जाता है। यहां तक आपको शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब लाखा ने आगे क्या किया उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक जो बताया गया उसमें परीक्षा में 100% प्रश्न आने की संभावना होती है। जावर से परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, या फिर पिछोला से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो, ये तो मेवाड़ का शासक है लाखा। मेवाड़ का शासक कौन है? लाखा। और लाखा के समकालीन मारवाड़ में शासन करता था, जिसका नाम था रणमल राठौर। कौन था? रणमल राठौर। तो मेवाड़ का शासक लाखा है। इस लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन है? रणमल राठौर। इस लाखा का एक बेटा था, और उस बेटे का नाम था चूड़ा। क्या नाम था? चूड़ा। लाखा का बेटा कौन है? चूड़ा। दोबारा से समझ ले कि मेवाड़ का शासक लाखा है, लाखा का बेटा चूड़ा है। मेवाड़ में जब लाखा शासन कर रहा था, उसी समय मारवाड़ में शासन कौन कर रहा था? रणमल राठौर। इस रणमल राठौर की एक बहन थी, और उस बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। रणमल राठौर की बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। इस जैसे ही अब हंसाबाई विवाह के योग्य हो गई, तो लड़का ढूंढने के लिए कौन जाएगा? रणमल राठौर। क्योंकि बहन किसकी है? ये रणमल राठौर की। तो रणमल राठौर अपनी बहन हंसाबाई के लिए मारवाड़ से लड़का ढूंढने के लिए कहां पहुंचा? मेवाड़। और मेवाड़ पहुंच करके लाखा का बेटा जो चूड़ा था, उसको अपनी बहन हंसाबाई के लिए उसने पसंद कर लिया कि मैं मेरी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ कर दूंगा? चूड़ा के साथ कर दूंगा। तो पहले ये रिवाज होता था कि जिस लड़की का विवाह होना है, तो किस लड़की का विवाह होना है? हंसाबाई का। तो हंसाबाई का नारियल
लेकर, और इस रणमल राठौर का जो पुरोहित होता है वो मारवाड़ से कहां जाएगा, मेवाड़। तो हंसाबाई का नारियल लेकर के कौन गया, पुरोहित गया। हंसाबाई का नारियल लेकर कौन जा रहा है, पुरोहित। ये नारियल जब लेकर गया था तो देना तो किसको था, चूड़ा को, लेकिन ये पुरोहित बहुत बड़ी गलती कर दिया। हंसाबाई का नारियल इस चूड़ा को न दे करके और वो किसको दे दिया, लाखा को दे दिया। किसको दे दिया, लाखा को। और लाखा ने उसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया कि मैं हंसाबाई के साथ विवाह कर लूंगा। अब जब ये पुरोहित वापस आ रहा था तो पुरोहित का संपर्क किससे हो गया, चूड़ा से हो गया। तो बाद में पुरोहित को गलती का एहसास हुआ कि यार मेरे को हंसाबाई का नारियल देना तो चूड़ा को था, लेकिन मैंने गलती से किसको दे दिया, लाखा को। तो ये जो पुरोहित था ये इस चूड़ा को पूरी बात बता दिया कि मैंने इस प्रकार से गलती से जो नारियल तेरे लिए लेकर आया था शादी का वो किसको दे दिया, मैं तेरे पिता लाखा को दे दिया। जब चूड़ा को ये मालूम चला कि मेरे पिता ने उस नारियल को सहर्ष स्वीकार कर लिया तो इसने बहुत भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि मैं मेरे जीवन में अब ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, यानी मैं अब मेरे जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा। इस कारण से इस चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। कैसा पितामह, भीष्म पितामह कहते हैं। यही अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा चूड़ा। ये सारा समझाने के लिए ही ये डायग्राम बनाया गया कि इसको भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है। फिर हंसाबाई का विवाह कैसे हुआ था, सशर्त लाखा से विवाह हो गया। सशर्त क्या हुआ, विवाह हो गया। किससे विवाह, किससे हुआ, लाखा से। इस हंसाबाई के एक संतान हुई जिसका नाम था मोकल। हंसाबाई के जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था, मोकल। सातवें रणमल राठौर को जब मालूम चला कि पुरोहित ने गलती से नारियल इस रणमल राठौर को जब मालूम चला कि हंसाबाई का नारियल पुरोहित ने गलती से राव चूड़ा को न दे करके और राणा लाखा को दे दिया, तो उस नारियल की ये शर्त होती थी कि नारियल जिसके पास पहुंच गया शादी तो उसी के साथ होनी है, चाहे वो बिना शर्त के हो और चाहे वो शर्त के हो। ये पुरोहित जब वापस रणमल के पास पहुंचा तो रणमल को सारी बातें बताया। तो रणमल इस बात को समझ गया कि अब मेरी बहन हंसाबाई का विवाह तो लाखा के साथ में ही करना है, लेकिन रणमल राठौर इस लाखा के सामने हंसाबाई के विवाह की शर्त रख दिया और उस शर्त में कहा, क्योंकि रणमल जानता था कि मेरी बहन तो दुखी हो गई लेकिन इसके होने वाली जो संतान है वो दुखी न हो, उसके लिए इसने विवाह की क्या रख दी, शर्त रख दी। क्योंकि शर्त इसलिए रखा था कि लाखा का जब देहांत होगा तो लाखा का उत्तराधिकारी बेटा कौन है, चूड़ा है, तो चूड़ा ही शासक बनेगा। इसलिए रणमल राठौर ने शर्त में बताया कि लाखा मैं तेरे साथ मेरी बहन का विवाह तो कर दूंगा, लेकिन हंसाबाई के जो संतान होगी वो ही तेरे मरने के बाद में क्या बनेगी, शासक बनेगी। तो लाखा उस बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, मेरे मरने के बाद में हंसाबाई की जो संतान होगी वही क्या बन जाएगी, शासक। इस शर्त के आधार पर इस हंसाबाई का विवाह है सशर्त किससे कर दिया गया, लाखा से कर दिया गया। और हंसाबाई के फिर जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखा, मोकल। इसका 1421 में लाखा का देहांत हुआ और 1421 में विवाह की उस शर्त के अनुसार शासक कौन बन गया, मोकल शासक बन गया था। और इस मोकल ने 1421 से 1433 तक मेवाड़ पर क्या किया था, शासन किया था। 1421 में ये शासक बना, 1433 तक इसने शासन
किया था। तो आज का जो इतिहास था अपना मेवाड़ का, उसमें आपको लाखा पूरा बता दिया गया है। देखो मेवाड़ का शासक कौन है, लाखा। और इस लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक कौन है, रणमल राठौर। रणमल राठौर की एक बहन थी जिसका नाम क्या था, हंसाबाई। हंसाबाई के विवाह का नारियल लेकर कौन गया, पुरोहित। देना तो किसको था, चूड़ा को, लेकिन दे किसको दिया, चूड़ा के पिता को। यानी कि वो पुरोहित गलती से किसको दे दिया, लाखा को। जब वापस पुरोहित मारवाड़ के लिए लौट रहा था तो उसे मालूम चला कि वो लाखा है और ये चूड़ा है। तो चूड़ा को वो पूरी बात बताया। तो चूड़ा ने एक बीच में प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं कभी भी शादी नहीं कराऊंगा, इसलिए इसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। हंसाबाई का सशर्त विवाह किया गया था, किसके साथ, लाखा के साथ में। और हंसाबाई के सशर्त विवाह होने के बाद इसके जो पुत्र हुआ मोकल, हंसाबाई का बेटा मोकल था। 1421 में लाखा के मरने के बाद इसी को शासक बनाया गया और 1421 से 1433 तक इसने क्या किया, शासन किया था। ये आपका लाखा कंप्लीट हो गया। अब कल इससे आगे का अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।